पीछे हो गए, सारे पीछे हो गए। मुर्दाबाद बीजेपी सरकार, सारी सरकार मुर्दाबाद, सेंट्रल सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार होने वाले हैं मांग को लेकर के हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, लेकर के आज जो है वो इंडियन नेशनल जिंदाबाद देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हरियाणा के अंदर आज बहुत बड़ा जल संकट है। गाँव में पीने का पानी नहीं है, खेतों में किसान के पास बिजाई करने का पानी नहीं है। आज नरमे की फसल, कपास की फसल किसान बीज नहीं पा रहा क्योंकि उसके खेतों में पानी नहीं है। और तो और जो गरीब आदमी है, जिसके जो दिहाड़ी पे जाता है, उसे आज पानी मोल लेना पड़ रहा है। 750 रुपये टैंकर में गरीब परिवार पानी खरीद रहा है। आज तक हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, जो कि इस बीजेपी की नायब की सरकार में आज हरियाणा के लोगों को पानी के लिए त्राहिमाम करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब 2020 में हरियाणा उस बोर्ड के मेंबरशिप से बाहर हो गया था, हमारा सेक्रेटरी का पोस्ट था, हमारे पास जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके सचिव की पोस्ट थी बीबीएमबी में, और 2000 में हमारा व्यक्ति वहाँ से हट गया था। तो बीजेपी की सरकार उस टाइम भी थी। आज 2025 है, आज भी बीजेपी की सरकार है। इतने लंबे अंतराल तक ये सारे लोग सो रहे थे। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई इनका बड़ा षड्यंत्र था कि किस तरीके से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिससे हम राजनीतिक लाभ ले सकें। मैं ये मानता हूँ, ये जो भी काम करते हैं इनके दिमाग में मंशा कुछ और होती है, और ये कहीं ना कहीं समाज को जाति धर्म के नाम पे बांट के और वोट बटोरने की राजनीति करते हैं। लेकिन जब ये पानी पंजाब ने रोका तो इस नायब सरकार की पोल खुल गई। और तो और हम सब विधायकों ने और हरियाणा के लोगों ने देखा कि इस तरीके से मुख्यमंत्री लाचार हैं, सरकार अपंग है, सरकार ने हथियार पंजाब के आगे डाल दिए। केंद्र सरकार को, क्योंकि बीबीएमबी बोर्ड नरेंद्र मोदी के नीचे है, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके भगवंत मान को जेल में डालना चाहिए। अगर हरियाणा के पानी जो है वो हमारी जीवन रेखा है, हर व्यक्ति की, मवेशियों के लिए भी, किसानों के लिए भी, आम व्यक्ति के लिए भी। अगर मोदी शिबू सोरेन को जेल में डाल सकता है, केजरीवाल को डाल सकता है, तो ये तो बहुत गंभीर इशू है। इस इशू पे भगवंत मान पे मुकदमा दर्ज होके और इसे तिहाड़ जेल में डाला जाए। अगर मोदी नहीं करता तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर जो पंजाब की सरकार है और केंद्र की सरकार है, इसके अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है और ये सिर्फ वोटों के लिए राजनीति कर रहे हैं। आज इंडियन नेशनल लोकदल सड़कों पे है, हम विपक्ष में नहीं है, हमारे 2 विधायक हैं, लेकिन फिर भी जब भी हरियाणा के हितों के ऊपर कोई बात आई, हरियाणा के साथ अन्याय की बात आई, तो इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा आवाज़ उठाई। पिछली दफ़ा हमारा एक सदस्य था विधानसभा चौधरी अभय सिंह चौटाला, बेबाकी से हरियाणा के हितों की अकेले रक्षा कर रहे थे। आज हम 2 हैं। कांग्रेस के जितने विधायक हैं, कोई विधायक आज किसानों के बीच में और सड़क पे नहीं है इस इशू पे। ये बहुत गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले में जो पार्टियां उनको गंभीरता रखते हुए हरियाणा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के बाप और बेटे
दोनों कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के इशारे पे कठपुतली की तरह काम कर रही है। आप मानते हैं कि सरकार की कमी की वजह से ये सारा बिल्कुल। मैं गांव में 1-1 लाख रुपए का बाबू साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, नरेंद्र मोदी ने कहा था 15-15 लाख रुपए आएंगे, केंद्र की सरकार 2014 में ली, क्या 15 लाख आए? उल्टी का हमारी आम लोगों की जेबों में डाका डाला गया। आज हर जगह करप्शन है। जो काम फोन पे होने वाले थे आज वो पैसे में होता है। गरीब आदमी अगर कोई जमीन बटाई के लिए जाता है तो पैसे होते हैं, कोई पोर्टल पे जाता है तो पैसे होते हैं। और इस सरकार ने तो लोगों को भटकाने का काम किया। इनके पास कोई काम नहीं है, ये लोगों को गुमराह करते हैं। अब ये पोर्टल है मेरा पानी मेरी विरासत, मैं मुख्यमंत्री से सवाल पूछता हूं, जब पानी नहीं है तो हमारे पास किस बात की विरासत है, तो किस बात का पोर्टल? क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हो? लोगों से माफी मांगो आप कि हमारी नालायकी थी, 2020 में हटा तो हमने 5 साल आवाज नहीं उठाई, हमारी नालायकी थी। सार्वजनिक तौर पे मुख्यमंत्री हरियाणा को माफी मांगनी चाहिए हरियाणा की जनता से। विशेष सत्र बुलाए जाने की हमने कहा, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं है। ये विशेष सत्र इसलिए नहीं बुला सकते कि इनकी पोल खुल जाएगी, हरियाणा के लोग इनको देख लेंगे, इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। और जहां इनकी मिली भगत है इस यहाँ हरियाणा की कांग्रेस से और वहाँ की आम आदमी पार्टी से, ये भगवंत मान भी बीजेपी में जाएगा, मैं बता रहा हूँ आज आपको। ये जिस तरीके का इनका खिचड़ी पकड़ी है आप देख लेना, पंजाब का भगवंत मान भी बीजेपी में जाएगा। मुख्यमंत्री रिश्तों की दुहाई देकर कहते हैं कि पंजाब को पानी, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ उन्होंने रिश्ते जोड़ लिए अपने, इसीलिए तो कह रहा हूँ बीजेपी में जाएगा। उसने रिश्तेदार, इसको रिश्तेदार बोलने लग गया है। ये बीजेपी की अटकलें हैं कि जिसको उसने साथ जोड़ना होता है पहले पिंगे बनाते हैं। हुड्डा से पिंगे बना रखी है कि नहीं बना रखी? उसके बेटे से बना रखी है कि नहीं बना रखी? तो कुछ तो ये कोर्ट में भी गए हैं, इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में भी गए हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा सुनो, आप पत्रकार हो, हमारा कोर्ट से फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट से 2002 का SYL का, लोगों ने घी के दिए जलाए, हरियाणा के लोगों ने खुशियां मनाई, दिवाली मनाई, पटाखे चलाए। 2004 के अंदर जब चौटाला साहब ने देखा कि पंजाब गंभीर नहीं है, चौटाला साहब फिर कोर्ट में गए और डायरेक्शन लेके आए कि समय सीमा में SYL का निर्माण होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री जो हमारे अपने हरियाणा के हितों के लिए इतना सजग है, इतना प्रयासरत है कि उसने सुप्रीम कोर्ट से जाके हरियाणा के हक का फैसला करवाया SYL का। उसके बाद भी देखो संजीदगी कि उन्होंने देखा कि पंजाब सरकार फिर भी अमल नहीं कर रही, उसके बाद दोबारा कोर्ट में गए और कोर्ट से समय अवधि तय करवाई। समय अवधि के बाद भी आज 2025 है, 9 साल केंद्र में सरकार कांग्रेस की, हरियाणा की हुड्डा सरकार 9 साल हरियाणा में, और 3 प्लान मोदी और 3 प्लान बीजेपी हरियाणा में। एक शब्द भी इन्होंने उस पे बात नहीं की, एक दफा भी उसको लागू कराने का काम नहीं किया। ये दिल्ली के LG को कह सकते हैं कि तूने दिल्ली के मुख्यमंत्री का काम नहीं करना, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू नहीं करवा सकते? क्यों हरियाणा को आप कमजोर करने का काम कर रहे हो? क्यों हरियाणा के किसानों को मार रहे हो? क्यों हरियाणा के गरीब को मारने का काम कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि किसान आंदोलन में हरियाणा के लोगों ने उनका साथ दिया, हरियाणा के लोगों ने उन्हें पानी दूध हर चीज़ देने का काम किया। वो समझते हैं कि जो सप्लाई चेन है, जो दिल्ली जाने की सप्लाई चेन है, उसको तोड़ने का काम करो। और कहीं ना कहीं पंजाब की सरकार और नरेंद्र मोदी और हरियाणा की बीजेपी की सरकार हरियाणा के लोगों को मारना चाहती है, हरियाणा के किसानों को मारना चाहती है। ठीक है, ओके।